चलो तो फिर देखिए आगे। हाँ तो कल हम लोग कौन सा देखे थे भाई? श्रेणी क्रम देखे थे। तो आज समांतर क्रम को और रिवाइज कर लें। ये ज्यादा दिन नहीं गई है, इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर देना है ना। ठीक है, तो अपना जो अगला टॉपिक है ये है समांतर क्रम से बचा। ठीक, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। चलो ये देखो। हाँ अब डिस्कशन नहीं करो, इधर ध्यान दो लड़कियां भी। अरे उसको छोड़ो ना, बुक को छोड़ो अभी। ठीक है, अपना अगला टॉपिक कौन सा है भाई? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलो इधर ध्यान देना। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा याद है किसी को? हाँ ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान एक समान होता है तथा विभवांतर अलग अलग होता है, इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं। ठीक है, ये सरल वाला था और इस चीज को छापना है पेपर में। ठीक है, 2 ठो लिखाया था, वो बड़ा वाला को छोड़ देना, इसको छापना। ठीक है, तो चलो अब ध्यान देना। यहाँ पर हम समांतर क्रम पढ़ेंगे। समांतर क्रम के लिए पहले क्या करते हैं? चित्र बना लेते हैं। ऑन है ना, उस पर टाइमिंग देखो तो। हाँ चलो, तो समांतर क्रम के लिए क्या कर रहा हूं मैं? सबसे पहले यहाँ पर एक पहला प्रतिरोध लेके चला, यहाँ पर क्या करते हैं? ये दूसरा प्रतिरोध लेके चला, ये ऐसे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? ये तीसरा प्रतिरोध लेके चला। ये 3 प्रतिरोध लेकर के चल रहे हैं। पहले प्रतिरोध का नामकरण हम कर देते हैं R1, दूसरे का नामकरण R2, तीसरे का नामकरण R3। 3 प्रतिरोध लेके चल रहे हैं। पहला R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। 3 प्रतिरोध लिए। तीनों का ये पहला सिरा कहलाता है, सामने वाला जानते हो? ये पीछे वाले तीनों का कौन सा सिरा कहलाता है? दूसरा सिरा, ये जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर एक बिंदु लेके चलूंगा, इस बिंदु का नामकरण कर दिया A। ये देखो, इधर भी क्या करेंगे? एक बिंदु लेके चलेंगे, इस बिंदु का नामकरण कर देंगे B। हो गया भाई? अब क्या करना है? ध्यान देना भाई। पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा, तीनों का जो पहला सिरा है उसको ऐसे बिंदु A से ला करके ऐसे जोड़ देना। ये देखो, बिंदु A से ला करके जोड़ दिया। ठीक है, सेम टू सेम जो दूसरा सिरा है इसको हम क्या करेंगे? ऐसे बिंदु B से ले जाकर के ऐसे जोड़ देंगे। ये देखो, यहाँ पर पहला सिरा को हम क्या किए? यहाँ पर पहला सिरा को ये बिंदु लिया था, इस बिंदु A से ऐसे ला करके ये जोड़ दिया था। ये ऐसे क्लियर हो गया भाई? मतलब अगर इसका परिभाषा की बात करें तो इसमें जितना भी प्रतिरोध है, अभी कितना प्रतिरोध लिए हैं? तीनों प्रतिरोध का जो पहला सिरा है उसको कोई एक बिंदु के साथ जोड़ा, उस बिंदु का नाम क्या है? A। और तीनों का जो दूसरा सिरा है उसको एक दूसरा बिंदु के साथ जोड़े, उस बिंदु का नाम क्या है? B। ठीक, अब क्या करना है? इसमें जो है ये जो पहला बिंदु था और ये जो दूसरा बिंदु था, दोनों जगह से वायर निकाल लेना। ऐसे ये वायर निकाल लिए और वायर निकाल करके ऐसे इसको जोड़ देंगे। ये देखो, ठीक है, वायर को जोड़ दिए और जोड़े तो यहाँ बीच में क्या कर देना अपने को? बैटरी लगा देना। ये देखो, और यहाँ पर क्या लगाना है? कुंजी लगाना। कुंजी के ये बैटरी जो है E हो गया। ये देखो, इसको पढ़ लिए ना एक बार और जो है। ठीक है, तो अब इसका परिभाषा पता चल गया भाई। जितना भी प्रतिरोध लेके चलूं सबके पहले सिरे का संबंध किसी एक बिंदु के साथ होगा और दूसरे सिरे का संबंध एक दूसरा बिंदु के साथ होगा और दोनों बिंदु के मध्य में बैटरी जुड़ा है और क्या जुड़ा है? कुंजी। इसको कौन सा संयोजन बोलते हैं? जो है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसका परिभाषा अब लिखते हैं। इसका परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? ऐसा संयोजन, ये देखो, ऐसा संयोजन जिसमें ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहले सिरा। ठीक है, इधर लड़कियां इधर मैच नहीं करना, वही छोगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु
किसी एक बिंदु के साथ तथा दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु के साथ होता है। ये देखो क्या लिखे हुए, देखो तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे का संबंध किसी एक बिंदु के साथ तथा दूसरा सिरा का संबंध एक अन्य बिंदु के साथ होता है। देखो ना, पहले सिरा का संबंध एक बिंदु हो गया, दूसरे सिरा का संबंध एक अन्य बिंदु से हुआ। अब आगे लिखूंगा दोनों बिंदु के मध्य क्या जुड़ा है, बैटरी जुड़ा रहता है और कुंजी के लगा लिख देते हैं भाई। यहां पर आगे तथा दोनों बिंदु के मध्य बैटरी एवं क्या लगा है, कुंजी लगा होता है। नामकरण यहां पर नहीं किया हूं, लगा होता है। उसे प्रतिरोधों का क्या बोलते हैं, समांतर प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये देखो, उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हो गया भाई। इसका दूसरा वाला परिभाषा अभी और देखेंगे। दूसरा वाला परिभाषा जो है जानते हो शॉर्टकट होता है, पेपर में केवल एक परिभाषा देना, या तो इसी को लिखने का मन करे इसी को लिख देना, या अभी जो बताऊंगा उसको, ठीक है। दूसरा परिभाषा के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कुंजी के है उसको दबाना पड़ेगा। कुंजी का मतलब क्या बताया था, बटन। ये जो स्विच है वही है, तो इसको ऑन करेंगे तो पंखा चलेगा, चल रहा है मतलब उसमें धारा का प्रवाह हुआ। तो जब इस कुंजी के को दबाएंगे इसमें धारा बहने लगेगा क्योंकि बैटरी जुड़ा हुआ है। और धारा किधर से किधर बहेगा बोला था, प्लस से माइनस की ओर। तो ये देखो प्लस से माइनस मतलब ऐसे जाएगा। तो जैसे ही हम इस कुंजी के को दबाएंगे इसमें इस तरह से ये धारा बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये धारा को किससे प्रदर्शित कर दिया, आई से। ये इसमें धारा आई बहते बहते यहाँ तक आएगा। जब यहाँ तक धारा आई आएगा तो उसको तीन ठो रास्ता मिल गया। देखो, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीन रास्ते। अब भाई उसको तीनों में जाना पड़ेगा, मतलब इसमें धारा अलग अलग बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब जब यहाँ से धारा बहते बहते यहाँ आया तो धारा का कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा बीच में जाएगा और कुछ हिस्सा यहाँ पर आएगा। क्लियर है नहीं? तो जो धारा यहाँ पहले की ओर आएगा यहाँ पर, उसको हम मान लेते हैं कि क्या है, I1। दूसरा में जाएगा उसको I2, तीसरा में जाएगा उसको I3। ये देखो, मतलब जो धारा आई था वो कितने भाग में बढ़ गया, तीन भागों में बढ़ गया। क्लियर है ये जो है। तो अब ध्यान दो, इस संयोजन में धारा का मान कैसे है, अलग अलग, ठीक है। जबकि श्रेणी क्रम में कैसा था, एक समान था, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान होता है, इसमें धारा का मान अलग अलग है, लेकिन इसका विभवांतर एक समान है। विभवांतर इसका याद रखना कहां से कहां तक होगा, इसका विभवांतर यहां से यहां तक होगा। और विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। मैं विभवांतर का मतलब बोला था उसका पहला सिरा और दूसरे सिरा के बीच का दूरी, वही विभवांतर कहलाता है। तो इसका पहला सिरा यहाँ जुड़ा है ना भाई, इसका दूसरा सिरा यहाँ। सभी का देखो पहला सिरा इस बिंदु पर है, सभी का दूसरा सिरा यहाँ पर है, मतलब A से B की दूरी, मतलब सभी के लिए दूरी A से B ही बन रहा है, इसलिए यहाँ पर सभी का विभवांतर क्या हो जाएगा, V। तो अब इसका परिभाषा मिल गया सरल वाला, ठीक है। ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है एवं विभवांतर का मान एक समान होता है, उसे कौन सा बोलते हैं भाई, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। लिख ले, चलो। तो ध्यान देना, ये सरल वाला सस्ता वाला, यहाँ पर लिखेंगे ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक
प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान कैसे है भाई? अलग अलग है। ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग एवं विभवांतर कैसे है? विभवांतर एक समान होता है, उसे क्या बोल देते हैं हम? प्रतिरोधों का, उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये देखो, यहाँ तक किसी को समस्या क्या? इसमें स्पष्ट दिख रहा है धारा अलग अलग हो जाता है लेकिन विभवांतर एक समान होता है। तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग एवं विभवांतर एक समान होता है, उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। पेपर में ये सरल लगे तो केवल इसको लिखना, ये सरल लगेगा तो केवल इसको लिखना, तुम्हारी इच्छा। मेरे हिसाब से ये सरल होता है। ठीक है, इसका परिभाषा हो गया भाई। अब इसका तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध का व्यंजक पूछता है। ठीक है, तो उसका व्यंजक में आते हैं। अपना जो अगला जो साइड हेडिंग होगा ये है तुल्य प्रतिरोध या इसी को क्या बोलते हैं हम जो है परिणामी प्रतिरोध। ये इस टॉपिक को देखते हैं। तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध किस संयोजन के लिए? समांतर क्रम संयोजन के लिए। ठीक है, तो अब समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो लेके चले हैं डायग्राम में उसी का वर्णन करना पड़ेगा। हम कितना प्रतिरोध लेके चले हैं? 3, तो मानना पड़ेगा उसको। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं भाई, माना 3 प्रतिरोध, R1, R2 व R3 को कौन से क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये देखो, हम मान लें कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा हो गया भाई। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर से हम मान के फिर से चलना है। ठीक है, हम मान के चलेंगे कि जो अपना परिपथ है उसमें प्रवाहित धारा क्या है? I। जब परिपथ में धारा I का प्रवाह किया तो I का I1 भाग किसमें गया? I2 भाग किसमें गया? I3 भाग गया भी, उसी को लिखना है। यहाँ पर लिख देते हम जो है माना परिपथ में प्रवाहित, धारा I का I1 भाग किसमें गया? R1 में से I2 भाग किससे? R2 में से एवं I3 किसमें जा रहा है? I3 भाग R3 में से होकर प्रवाहित होता है। ये देखो, हम मान लें कि परिपथ में प्रवाहित धारा I जो है इसका I1 भाग R1 में से, I2 भाग R2 में से, I3 भाग R3 में से होकर प्रवाहित होता है। हो गया। विभवांतर इसका कितना है? V। विभवांतर एक समान रहेगा भाई। तथा विभवांतर V है। ये देखो, विभवांतर को V देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आगे हम जो है अतः कुल धारा, तो कुल टोटल अपना धारा कितना है? I है।
कुल टोटल जो अपना धारा है ये I है, और I जो है वही कितने भागों में बटा था? तीनों। तो तीनों को जोड़ूंगा तो कुल टोटल धारा बनेगा। तो कुल टोटल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया भाई। तो यहाँ पर फिर ओम का नियम लगाना है। ओम का नियम बोलो क्या होता है भाई? V बराबर I। ये जानते हैं। यहाँ से अगर I का मान निकालना है तो R को नीचे लाना पड़ेगा। R को नीचे लाऊंगा तो V के नीचे क्या हो गया? R बराबर में क्या? I। अगर बदल के लिखूं पक्ष तो I बराबर क्या मिल रहा है? V अपॉन R। I के बराबर में कितना आया? V अपॉन R। अब ध्यान देना, इसमें जब इसको 1 करूंगा तो ये क्या होगा? 1। इसको 2 करूंगा तो ये 2। इसको 3 करूंगा तो ये भी 3। V में क्यों 1 2 नहीं कर रहा हूं? एक समान, इसलिए उसको 1 2 नहीं करना। तो यहाँ पर आगे ओम के नियम से ही करेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि I1 बराबर कितना बनेगा? V अपॉन R1। क्लियर है भाई? ये 1 डाला तो ये भी 1 हो गया। दूसरा में चलेंगे तो I2 बराबर V अपॉन R2, और तीसरे के लिए लिखेंगे तो I3 बराबर V अपॉन R3। हो गया भाई? ये तीनों चीज को हम क्या किए? यहाँ पर रखिए। I1 का मान इतना है, I2 का मान इतना, और I3 का मान इतना। तीनों मान को यहाँ ऊपर में रख दे भाई। अब तीनों को ऊपर में रख लेते हैं। चलो तो फिर आगे रखना है। तो यहाँ पर ये I बराबर I1 का मतलब V अपॉन R1, ये V अपॉन R1 प्लस I2 का मतलब V अपॉन R2 प्लस अगला V अपॉन R3। चलो हो गया। आगे तो आगे चलेंगे तो I बराबर, तीनों के ऊपर में क्या दिख रहा है? V दिख रहा है। तीनों जगह से V को बाहर लो भाई। तीनों जगह से V को बाहर कर दे रहा हूं मैं। तो तीनों जगह से जब V बाहर आएगा, ये बाहर आएगा मतलब क्या बचेगा उस जगह में? 1 बचेगा। तो ये 1, और नीचे में क्या है? ये प्लस क्या बचेगा? 1/R2 प्लस यहाँ से भी निकला मतलब 1, और नीचे में R3। ये इतना हो गया भाई। यहाँ तक किसी को समस्या? यहाँ तक चलो आगे हम क्या करते हैं, फिर से ओम का नियम ही लागू करना है भी अपने को। ठीक है, ओम का नियम से फिर से ध्यान देना क्या होता है। ओम का नियम V बराबर RI है भाई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं I का मान निकालूंगा तो I का मान निकालने के लिए R को भी नीचे लाया था, मतलब V अपॉन R बराबर में I। पक्ष बदला तो I बराबर V अपॉन R ये आया था। तो यहाँ पर मैं I की जगह में क्या रखने जा रहा हूँ? V अपॉन R। यहाँ पर लिखूंगा परंतु ओम के नियम से, ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R। तो इसलिए ये I की जगह में मैं क्या रखूंगा? V अपॉन R। तो यहाँ पर I की जगह मैं रख रहा हूँ V अपॉन R बराबर में क्या है? V, और इधर अंदर वाला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ये इतना। तो दोनों पक्षों से V और V को क्या कर दिए? काट दिए। दोनों पक्षों से जब V को काटा तो ये काट गया, मतलब क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 बटा नीचे में R बराबर, ये तो चला गया, भी कट गया, तो ये बचा, बोलो कितना है? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये देखो, ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये जो मिला यही इसका तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या है? वही। ठीक है, तो नोट कर लो भाई। चलो भाई, ठीक है, एकदम सरल है। किसी को डाउट हो रही है अभी कुछ? ठीक है, कल इसके बाद छोटा प्रश्न और देखना। ठीक है, नोट करो। चलो।